हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं हाई नेक रेखा कट मॉडल बोलते हैं। फ्रंट रेखा कट कुछ इस तरह से आता और बैक हाई नेक आता, बिल्कुल जीरो नेक, ठीक है। और उसका कटिंग हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप A to Z सीखेंगे, एक एक करके बताऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 100% समझ में आएंगे। तो उससे पहले ये है हमारा मेन कपड़ा और यही कपड़ा से मैं ब्लाउज बनाने वाला हूँ और बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल आप वीडियो में फुल बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करता हूँ, वीडियो में बने रहिए। चलिए, अब मार्किंग लगाने से पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फुल मार्किंग लगाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 15 इंची और शोल्डर है 15 इंची। अपर चेस्ट है 37 मतलब 37 इंची और मिडल चेस्ट है 39 39 इंची और वेस्ट है 34 इंची वेस्ट। आर्मोल है 17.5 17.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 11 इंची 11 इंची स्लीव लेंथ। लूजिंग है 12 इंची 12 इंची स्लीव लूजिंग। फ्रंट डिप है 8 इंची, बैक डिप है 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, एक एक करके बता रहा हूँ। चलो, फर्स्ट हम मार्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लगाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ब्लाउज का लेंथ है 15 इंची, तो आप बिल्कुल 15 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 7.25 इंची पे और एक मार्किंग लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये पूरा तीनों निशान को सीधा कर लेता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है यहाँ पे आप सिर्फ आधा इंची, ज्यादा नहीं, आधा इंची और एक मार्किंग लगा लेना है। इधर आधा इंची और यहाँ पे भी आपको आधा इंची से कम थोड़ा सा, अगर ऐसा कुछ है तो। ये हमारा क्योंकि रेडी है 15 इंची है, तो आप 14 इंची पे समझ लो यहाँ तक हमारे को डाउन करना है। किस तरह से डाउन करना है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अब अपर चेस्ट है 37.5, तो चौथाई भाग इसका आ रहा है 9.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे हम 8 इंची पे, ये 8.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। और टक्स के लिए 1.25 इंची आपको प्लस कर लेना है। और शोल्डर है 15 इंची, तो एग्जैक्ट आप 15 इंची पे देखिए, 15 इंची एक सूत आपको मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आधा इंची तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डाउन करने के लिए, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हाई नेक है, तो हाई नेक में मिनिमम आप 3 इंची जैसा रखिए। 3 इंची या तो उससे कम करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो 3 इंची आप यहाँ पे मार्किंग रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसा आर्मोल साइड डाउन करना है कंपलसरी। आप इसी तरह से डाउन करो, कभी भी ब्लाउज का शोल्डर के पास उठने करने का कोई भी जरूरत नहीं रहता, बिल्कुल भी चांस नहीं रहता, बिल्कुल आपका फिटिंग करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ से भी स्ट्रेट मार्किंग लगा लीजिए। अब टक्स के लिए भी यहाँ से मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो है इसको कुछ इस तरह से मैं ऐसा मार्किंग लगा लेता हूँ। अब हम आर्मोल मेजरमेंट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 17.5 इंची है, तो यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहा हूँ। कंप्लीट ये 17 इंची आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको और ज़्यादा लगाना है, 17.5 है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से और थोड़ा सा मार्किंग लगाए तो ये हमारा अब कंप्लीट रेडी आ रहा है, ठीक है। और अब ये देखिए बैक हाई नेक है तो 0 है, ठीक है, 0 है। तो आप ऐसा लगा रहे हो तो 3 इंची पे लगाइए, अगर ऐसा निशान लगा रहे तो 2 इंची 2.25 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से आप ये बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स बना लेने के बाद यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेब वाला मार्किंग डाल देता हूँ। ये हमारा मार्किंग A to Z कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। इसके बाद जो मैं फ्रंट बताने वाला हूँ बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल जरूर देखिए। अगर वाकई में आप कटिंग सीखने के लिए चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और आपको हर वीडियो में परफेक्ट A to Z मिल जाएंगे। हर कटिंग, स्ट्रेट पैंट कटिंग, टॉप कटिंग, या तो फिर ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग, और ब्लाउज में कोई भी ब्लाउज की कटिंग आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे। हॉल्टर नेक, बोट नेक, हाई नेक, डीप नेक, कोई भी कटिंग में, हर कटिंग में मैं A to Z बताता हूँ, जरूर देखिए, ठीक है।
अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हर रोज आप काम सीख सकते हो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारा ये बैक कटिंग हो गया, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बैक को फ्रंट के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बैठा लेना है कुछ इसी तरह से। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग आप यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाइए, ठीक है। ऐसा आधा इंची छोड़ के, बिल्कुल आपको ऊपर नहीं लगाना है। उसके बाद फिर बैक अगर आपका 15 इंची है तो फ्रंट को यहाँ पे आप 14.5 इंची पे कटिंग कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारा बेल्ट अटैच होता है, ठीक है। तो 14.5 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा 1.25 इंची ऊपर हुआ, यहाँ से 1.25 इंची और यहाँ से आपको 3-3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब ये 2 मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हमने लगा लिया हो। अब जो है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सेब लगाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिल्कुल आप ये सेब बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो, ठीक है। और कभी भी पहले बैक कटिंग कर लीजिए, उसके बाद फ्रंट कटिंग कीजिए। उसमें होता क्या है कि आपको बिल्कुल इजी से कटिंग करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ और इधर भी 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। और ये आपको जैसा कि अपर चेस्ट है 37 और मिडल चेस्ट है 39, 2 इंची डिफरेंस है तो आप यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगा सकते हो। 1 इंची डिफरेंस है तो आप 1-1 इंची पे ही मार्किंग लगाइए तो भी सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब ये हमारे को यहाँ से 3 इंची, कभी भी आप यहाँ से मेजरमेंट नहीं कीजिए, यहाँ से कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंची रेडी आता बनने के बाद, फिनिश होने के बाद। आधा इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से 3.25 इंची आ रहा है रेडी, ठीक है। 4 इंची से कम तो से हम यहाँ पे ऐसा रख लेंगे। उसके बाद फिर 34 इंची वेस्ट है, वेस्ट है 34 इंची, लेकिन ये हमारा वेस्ट से ऊपर है तो इसको यहाँ पे 1.25 इंची आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है। तो ये हमारा टोटल हो गया 9.25 इंची, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे पूरी जगह पे व्हील मार्क कुछ इस तरह से एग्जैक्ट लगा लेता हूँ। तो ये हमारा व्हील मार्क ऐसा मैं, क्योंकि ऐसा अगर आप व्हील मार्क आपके पास नहीं है तो कैंची से भी लगा सकते हो। कैंची से ऐसा रख के निशान, आप किसी भी तरह से निशान आप दिखना चाहिए आपको क्लियर। अब ये सभी मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी ये सब जगह पे जितना है ये आपको ऐसा लगाना है मार्किंग कंपलसरी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। अब जो है मैं आपको ऐसा दिख नहीं रहे होंगे तो मैं चौक मिट्टी लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे कि ये हमारा शेप किस तरह से हो गया। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ भी, ये सब जगह पे आपको कुछ इस तरह से देखिए। अगर आप खुद लगाओगे तो आपको दिख जाएंगे, उतना टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे फ्रंट हमारा ओपन है तो इधर भी सीधा मार्किंग लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद आप एक मार्किंग यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे लगाने के बाद अब देखिए यहाँ एक मार्किंग लगा लेने के बाद अब हम डीप देखेंगे तो डीप है 8 इंची। कितना? 8 इंची है तो 8 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। यहाँ पे ये मार्किंग लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाइए। देखिए ये रेखा कट मॉडल वाला नेक है, तो रेखा कट मॉडल वाला नेक अलग सेब होता, अलग कटिंग होता। तो आपको कुछ इसी तरह से सेब लगा लेना है। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करना चाहोगे तो बिल्कुल आप फुल वीडियो देख लोगे तो 100% समझ में आ जाएंगे किस तरह से इसको कटिंग करना है। तो ये मैं अभी मार्किंग कर दिया, कटिंग अभी नहीं करना है, पहले इधर फाइनल करने के बाद ये कटिंग करूंगा, तभी हमारे को मालूम होता कि यहाँ पे कितना गैप रहना चाहिए और रहता, ठीक है। अब चलो यहाँ तक मार्किंग होने के बाद अब इसको पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ ऊपर से कुछ इस तरह से। यहाँ से कटिंग कर लिए, उसके बाद इधर भी हम कटिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल A to Z आपको ये सब जगह पे कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हो। अब इसको भी यहाँ से हम मार्जिन छोड़ के कटिंग ऐसा कर लेना है। अब ये सब जगह पे आप नोक से लगा लीजिए, ठीक है। देखिए ये सब जगह पे नोक से कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। अब ये हमारा बैक पल्ला का काम हो गया खत्म। बैक पल्ला को साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हम फ्रंट देखेंगे किस तरह से क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है इसमें। और आपको एक ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी ये वाला जो मार्किंग हम लगाया हो ये चेस्ट के हिसाब से होता है। अगर आप ये वाला मार्किंग
बिल्कुल ए टू जेड लगा दोगे, बिल्कुल कंप्लीट लगा दोगे तो 100% चेस्ट के पास जर्रा भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए ये मार्किंग पर आपको बिल्कुल फोकस करना है। अब देखो ये शोल्डर है हमारा ये 15 इंची रेडी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ के कटिंग करें तो आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे सेम जितना है उतना ही रख के यहाँ पे 1.25 इंची आप अंदर एक मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आप उससे पहले ये मार्किंग मैंने लगा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूँ पहले, उसके बाद फिर उसको किस तरह से हाला कट करेंगे बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ये मैंने मार्किंग लगा चुका हूं, अब इसको थोड़ा सा व्हील मार्क लगा देता हूं, उसके बाद हम बताऊंगा आपको टक्स ये हाला किस तरह से, फुल शोल्डर वाले को हाला कैसे कट करना है वो बिल्कुल आप सीख जाओगे ये वीडियो में। यहां से मैं कुछ इस तरह से ऐसा रख लेता हूं। ऐसा रख लेने के बाद अब जो है यहां से बिल्कुल आपको ये जो मैं 1.25 इंची पे मार्किंग लगाया हूँ वहां से ही आपको सेब ऐसा लगा लेना है, और ये सेब आप बिल्कुल कंप्लीट लगाइए, ठीक है। 1-2 बार लगाओगे तो पक्का आपको ये सेब लगाने के लिए आ जाएंगे रेडी। अब देखिए ये सेब ऐसा अगर कट करूंगा तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए। और कभी भी आप इसी तरह से फुल शोल्डर वाले को हाला कटिंग कीजिए, कभी भी आपका यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब हमारे को मालूम क्या चीज है ये, ठीक है। ये अब यहाँ पे कम चाहिए, कितना चाहिए, मिनिमम 2.25 इंची। तो अब हमारे को ये 2.25 इंची रेडी आ जाता। आप कभी भी आप ये वाला बनाने के लिए सोचोगे तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब एक बार आर्मोल हम मेजरमेंट कर लेता हूँ। 17.5 इंची है, तो यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहे, तो इसको मैं क्योंकि यहाँ पे भी और थोड़ा सा हमको डाउन करना है, तो ऐसा मैंने डाउन कर लिया हूँ। कंप्लीट अब हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट हो जाने के बाद अब थोड़ा सा और मैं इधर मार्किंग लगा देता हूँ ताकि ये हमारा बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके बाद में बेल्ट और बाजू का कटिंग जो बताऊंगा उसमें भी अलग अलग मसला रहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसको भी मैं साइड कर देता हूं। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इसी तरह से आप 4 फोल्ड करके रख लीजिए। 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे आप बिल्कुल फर्स्ट मार्किंग सीधा लगा। थोड़ा मिस्टेक के कारण ये हमारा बाजू कटिंग का वीडियो निकल गया, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगा के सीधा कर लेना है। लेकिन आपको ये साइज है तो 3.25 इंची लगाइए, लेकिन आप करते क्या हो, किसी ने 3 इंची पे लगा देता, कोई ने 3.5 इंची पे लगा देता, तो यहाँ पे झोल जो आता है इसके कारण आते, ठीक है। कभी भी आपको 31 से लेके, अगर 31 है 31 इंची है तो 3 इंची पे लगाइए, 32 33 ऐसा है तो 3.5 इंची पे लगाइए, अगर आपका 36 से ऊपर है तो आप 3.25 इंच पे लगाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ये मार्किंग कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद फिर आपका आर्मोल, जैसा कि ये आर्मोल है 17.5, तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच पे रख के कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जा रहा है 17.5 इंच, ठीक है। अब ये हम मार्किंग कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा लिया हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपको देखिए ये जो मैं निशान 3 लगाया हूँ, ये निशान इसलिए लगाया हूँ, यहाँ पे जो कपड़ा बच जाता है इसीलिए यहाँ पे झोल आने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिए, कभी भी कटिंग आप 3.5 से 3.25 इंच पे कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पौने इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के आप हाला कट कर दीजिए। आपका कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बेल्ट कटिंग करूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। और बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप एग्जैक्ट बैठा लीजिए, और कभी भी यहाँ पे बेल्ट में जो पहनते पहनते फोल्ड आ जाते हैं, अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो फोल्ड आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने पहले मार्किंग लगा लेता हूँ A to Z, ठीक है। ये सब जगह पे मार्किंग आप स्ट्रेट लगा लीजिए, यहाँ पे 3 इंची पे और इधर भी 3 इंची पे, ठीक है। तो ये मार्किंग हमारा ऐसा कंप्लीट हो गया है। अब इसको सीधा कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे 1 इंची बढ़ के एक मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ पे ये 3.5 से 3.25 पे आप ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आप सेब लगा दीजिए।
बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ बेल्ट कटिंग करने के लिए, अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो कभी भी झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मैं कंप्लीट हो गया। आज का कटिंग ये हमारा रेडी हो गया। आपको कैसा लगा ये कटिंग बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे फुल कटिंग मिल जाएंगे। बिल्कुल आप A to Z हर वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा आज ये बता दिया वो बता दिया, ऐसा नहीं है। फुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे और A to Z हर वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।